जी नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल में हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, खिलचीपुर विधानसभा में है और खिलचीपुर विधानसभा से हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही है और वो क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार से खिलचीपुर विधानसभा में जो है अपनी सीट ला सकेंगे। तो सबसे पहले हम सर से बात करते हैं। सर नमस्ते, क्या नाम है सर? पूर्व सिंह पंवार, पूर्व विधायक खिलचीपुर। सर, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो हजरलाल जी दांगी को प्रत्याशी चुना है, तो उनको लेकर आप किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? हम पहले से डबल व्यवस्था दुगनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा पहले हम हार गए थे जी 30-29 वोट से, उसको भी कवर कर रहे हैं हम जी और कोशिश कर रहे हैं पूरे समाज को, सबको मिला करके जी कि भाई हर समाज हमारे साथ चले। जी दो बाहुल्य समाज है, दांगे समाज, सोनिया समाज। जी पहले हमारे साथ सोनिया समाज 25% था जी। और 20%। जी। अब हम 50 से ऊपर चल रहे हैं, 50 से ऊपर 51, मतलब 51% मान लो। अब 51% हम समाज बीजेपी के साथ चल रहा है इस वक्त, जी। और 75-80% दांगे समाज चल रहा है हमारे साथ। अन्य समाज तो जो पार्टी में पुराने हम चल ही रहे हैं उस सब साथ, तो जो गड्ढा हमारा उसको अपन पूरा इस साल करेंगे। मतलब पिछली गलतियां जो थी वो आपने सुधार ली। सुधार बोली कि भाई टिकट तो सबको मांगने अधिकार है। जी बिल्कुल। हम भी मांगने गए थे, सब भी हमारे कार्यकर्ता मांगने गए थे, जी। लेकिन हमारे पहले तय हो गया था कि टिकट मांगने अधिकार सबको ही है। बिल्कुल। तो जिसको पार्टी टिकट देगी उसको ईमानदारी का सबको काम करना चाहिए। तो हमारे समाज के जितने भी नेता हमसे पहले दूर थे, गए थे चुनाव में, 18 के चुनाव में, उस सभी नेता ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। इसलिए हम 50% से ऊपर बढ़ रहे हैं इस वक्त। अच्छी बात। मंडल अध्यक्ष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से खिलचीपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष जी हैं बद्रीलाल जी दांगी। उनसे बातचीत करेंगे कि उनने उनके मंडल में किस प्रकार की तैयारियां कर रखी है और कार्यकर्ताओं को एकजुट कैसे कर रखा है। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। किस प्रकार की तैयारियां चल रही सर? धन्यवाद रामेश्वर जी। मैं बताना चाहूँगा रामेश्वर जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका निरंतर काम चलता रहता है। इसकी तैयारी हर समय चलती रहती है कार्यक्रम के तहत। हमारा कार्यकर्ता इतना एक्टिव रहता है कार्यक्रम को लेकर, चुनाव को लेकर, कि बूथ स्तर से लेकर तो शक्ति केंद्र मंडल स्तर पर हमारा कार्यकर्ता कमर कस के तैयार है। और जो हमने मतदान केंद्र पर बूथ समिति बनाई है 12-12 लोग की, और बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हमारे पन्ना प्रमुख, हमारे पेज प्रमुख, सभी लोग बिल्कुल चुनाव की तैयारी में है। और हमारा कार्यकर्ता ने कमर कस ली है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार प्रचंड बहुमत से जीतने वाला है। अच्छी बात। सर अगला सवाल मेरा ये था, जैसे लोगों का कहना भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे चुनावी माहौल में जो रेवड़ियाँ बांटने का काम किया है, जैसे लाडली बहना योजना ले लेते हैं, इसको चुनावी रेवड़ी बता रहे हैं, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है सर? मैं बताना चाहूँगा आपको, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार बनी है, 18 साल हो गए। 18 साल के पहले 70 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। क्या कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? 70 साल से देश आज़ाद हुआ जब से कांग्रेस की सरकार रही है, सिर्फ कांग्रेसियों ने अपनी जेब भरी है, सिर्फ देश को लूटा है, सिर्फ घोटाला किया है इनने, और कुछ नहीं किया है। जब से 18 साल से हमारी सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान की, जब से बिजली, सड़क, पानी, ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुई है। लाडली बहना योजना इसलिए लाए गए हैं कि बहनों के लिए पैसे कहाँ से आते थे, बहना को सक्षम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहीं ना कहीं उनके पास पैसे आएंगे तो खुद अपने आप में सक्षम मानेगी और आत्मनिर्भर बनेगी, कुछ ना कुछ करेगी, तो वो सम्मान से जी सकेगी। और कांग्रेस वाले ये नहीं चाहते कि बहना भी सम्मान से जिए, नहीं, वो चाहते हैं कि बहना गांव में ही काम करे, बाहर नहीं निकले। इन लोगों की सोच बहुत गलत है, नेगेटिव सोच है महिलाओं के प्रति इनकी, कि ये महिलाओं का सम्मान नहीं करना चाहता है। राजा दिग्विजय सिंह महिलाओं के बारे में कितना शब्द बोलते हैं, कमलनाथ क्या बोलते हैं आपको सबको पता है, क्या क्या शब्द बोलते हैं महिला को। ये महिला का सम्मान करना नहीं जानते, सिर्फ ढोंगी है, ढोंग कर दे। महिला का जो आज जो लाडली बहना योजना का जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, आज महिलाओं के लिए ये वरदान बन गई है। आज सारी महिलाएं शिवराज सिंह जी का गुणगान कर रही है। 10 दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी का जय जयकार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। चलिए अच्छी बात है मंडल अध्यक्ष जी, धन्यवाद। हम इधर भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर नमस्ते, क्या नाम है सर? हरि सिंह सिसोदिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष। तो सर किस प्रकार की तैयारियां चल रही है खिलचीपुर मंडल में? खिलचीपुर मंडल में चुनाव की पूरी तैयारी
कर चुकी है। पूरी तैयारी से चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, हर बूथ पे जो कार्यकर्ता है, हमारा जो 20 की टोली है, वो पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। चाहे कोई समाज हो, इससे कोई चुनाव समाज का नहीं होता है, ये पार्टी का चुनाव है। और सारे जो मतदाता है, ये पूरा देश को देख के चुनाव कर रहा है, उसी तरह से वोट डालेंगे। ये देश की तरफ देख रहे हैं। योजना तो अपनी जगह है, योजना भी किसान सम्मान निधि से लेके जीवन जब से जन्म लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मृत्यु तक की योजना बनाई है। उस योजना से सारे किसान हो, मजदूर हो, चाहे अदर की समाज हो, सभी समाज उसका फ़ायदा ले रही है। तो इस कारण भारतीय जनता पार्टी को इस मंडल से बहुत अच्छी जीत होगी और सारे मतदाता भारतीय जनता पार्टी को 60% सपोर्ट कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है विकास के दम पर वोट लेगी लोगों से और विकास के दम पर ही चुनाव लड़ेगी। तो हमारे साथ और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रामचरण अभयपुर शक्ति केंद्र प्रभारी बड़बेदी। तो किस प्रकार से तैयारियां चल रही है और आपके मन में किस प्रकार से लोगों को जागृत करने की क्या क्या आपने योजनाएं बना रखी हो, बता दीजिए आप दर्शकों को। बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। मेरा तो एक ही कहना है कि माननीय जीतू पटवारी जो विधायक है, वो ज़्यादा बोलने में सक्षम है। इनने बोला कि हमारी सरकार आएगी तो लाडली बहना को बंद कर दिया जाएगा। इतना वोट बैंक कम कर दिया ऑटोमेटिक उनने कि वो निचले स्तर से हताश हो जाएंगे। सरकार तो बनना नहीं उनकी, पर उनका बोलबाला ही ऑटोमेटिक उनने ख़त्म कर दिया। रही बात, एक ही बात कहूँगा मैं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और अब की बार कमल खिलेगा। जय श्री राम। अच्छी बात है। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं हम। सुरेंद्र सिंह पवार। तो पवार साहब, इस बार क्या माहौल है और आप क्या करना चाहते हैं? बहुत बढ़िया माहौल है और भाजपा सभी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, लाडली बहनाओं के लिए अच्छा काम किया है। क्षेत्र में सभी लोग भाजपा के कार्य से खुश है और इस बार भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और खिलचीपुर विधानसभा की सीट भी भारी बहुमत से जीती जाएगी। चलिए, अच्छी बात है। जो राम को लाएंगे उनको हम लाएंगे, झंडा गाड़ के, झंडा गाड़ के। जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, झंडा गाड़ के। उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है सर? मेहरबान सिंह दांगी। तो दांगी जी, इस बार किस प्रकार की तैयारियां कर रखी है आपने? देखो, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। इसमें कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। हमारी पार्टी 5 वर्ष जनता के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और देश के लिए निरंतर एक के बाद एक संगठनात्मक कार्य करती है। हमारी पार्टी में इतनी आ जाती है, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग कोई भी टिकट मांगे, टिकट नहीं मिलेगा उससे पहले सब अपनी दावेदारी करेंगे। टिकट मिलने के बाद में, आज जैसा आप इतने लोगों की डिबेट कर रहे हैं, सब लोगों ने बोला सारी निष्ठा के साथ में, दांगी, सोंदिया, गुर्जर, ब्राह्मण, कुशवा, साहू, बनिया, सारे लोग अच्छे मन से लगे हुए हैं और रिकॉर्ड तोड़ मतों से खिलचीपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और प्रदेश में परचम लहराएगा और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और राजगढ़ विधानसभा की 5 विधानसभा सीटें पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छी बात है। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है? आदित्य प्रताप सिंह परमार, मंडल का महामंत्री हूँ मैं युवा मोर्चा से। और युवा मोर्चा हमेशा, ये तो चुनाव है, बाकी युवा मोर्चा हर चुनौतियों के लिए शुरू से लगी रहती है और अब की बार भी प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बना रहे हैं और अब चाहते हैं कि सभी वर्ग इसमें आगे आके चुनाव में सब सहयोग कर ही रहे हैं, बाकी और भी वर्ग इसमें चुनाव में ज़्यादा सहयोग करेंगे, यही हमारी अच्छी बात। सर, आनंद गुप्ता नाम है मेरा, पूर्व पार्षद, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। तो गुप्ता जी, इस बार आप क्या करना चाहते हैं और किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं? सर, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश और प्रदेश के अंदर हर वर्ग की चिंता की है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने 1250 रुपये लाडली बहना के लिए जो योजना चलाई है, आज के समय में कोई सगा भाई अपनी बहन को 500 रुपये निकाल के नहीं दे सकता है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने हर माह 1250 रुपये की जो घोषणा की है, इसको बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी 3000 रुपये महीने तक ले जाएगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने हर वर्ग की चिंता की है और उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीब लोग थे, जिनके मकान, जिनने कल्पना नहीं की थी कभी जीवन में कि हम पक्के मकान में रह पाएंगे, आज उनके लिए 2.5 लाख रुपए की योजना शासन के द्वारा दी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सर्व जन सुखाय और सर्व जन हिताय के नारे पर कार्य करती है और कांग्रेस जो है ये खोखले वादे करती है। कमलनाथ जी ने घोषणा की थी
राहुल गांधी जी के समक्ष कि हम 2 लाख रुपए किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। उन्होंने कोई घोषणा करने के बाद में और उन्होंने फिर भूल गए, वादे कुछ नहीं। और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का चेहरा आगे लाकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था और उनको दरकिनार कर दिया। ये आपस में जो लड़ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को एक योजना के तहत प्रताड़ित कर और कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार किया और आज वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, अभी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बनेगी ही नहीं, पर अगर गलती से कभी कांग्रेस की सरकार बन भी जाती है तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ये आपस में दोनों लड़ेंगे। ये सत्ता जो अपने हाथ में दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं कि मैं जयवर्धन सिंह जी को जो है मुख्यमंत्री बनाऊं, अपने पुत्र को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, पर उनके सपने कभी साकार नहीं होंगे। और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर जीत कर आएगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक और हमारे साथ मेहमान है। भाई साहब क्या नाम? कमललाल तोमर। तो तोमर साहब, इस बार क्या चाहते हैं आप? हम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाह रहे हैं सारण सोंधिया समाज से हैं हम। अच्छा, और सोंधिया समाज में कोई दरार और कोई भेदभाव नहीं रही। बिल्कुल नहीं रहा है। जैसे पिछली बार तो जैसे कि बहुत सारा विरोध था भारतीय जनता पार्टी के, जो भी प्रत्याशी थे, अभी भी वही है प्रत्याशी, उनके खिलाफ बहुत मतलब जोर से विरोध था, इसी वजह से उनको भारी मतों से हारना पड़ा था। तो इस बार सोंधिया समाज का क्या रुझान रहा? अब इस बार सोंधिया समाज को रिवाज है श्रीमान जी कि पिछली बार से का चक्कर में वही जीरो में था। सोंधिया समाज का हर गाँव 30 या 40 से 45 हज़ार वोट है। सारा सोंधिया उन टाइम पर नाराज था, तो उन टाइम कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत खुश था। और अब सोंधिया समाज ने एक ही अभियान उठा लियो कि अपन तो विकास पे वोट दो, लाडली बहन पे वोट दो, प्रधानमंत्री आवास पे वोट दो, गेहूँ चना पे वोट दो, गेहूँ चावल में मिल रही है जो उनको ऊपर वोट दो। और अब सब भेदभाव भूल के ना कोई प्रत्याशी देख रिया, ना कोई उम्मीदवार देख रिया, सिर्फ एक चीज़ देख रिया, शिवराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री बनाओ और अपनी सरकार उनका मसला बुलंद करो। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा और लास्ट सवाल सर मेरा आपसे था मंडल अध्यक्ष जी, हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल तेजस, मैं लगातार आपके क्षेत्र में पूरे राजगढ़ जिले में वैसे मैं घूमता रहता हूँ, लोगों की राय भी जानता रहता हूँ। मेरा यही मतलब नहीं कि मैं बीजेपी वालों का इंटरव्यू लूँ, उनसे बातचीत करूँ, मेरे को कांग्रेस वाले भी मिलते हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूँ। तो मैं प्रत्येक जनप्रतिनिधि से मिलता हूँ कि लोगों के हित में वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित में जो हो सकता है उनको सुविधाजनक किसकी सरकार आनी चाहिए। मैं गांव भी जाता हूं, तो हमारी चौपालें लगती रहती है। इसके माध्यम से मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देंगे, आपके मंडल के लोगों? मैं बताना चाहता हूं रामेश्वर जी, भारतीय जनता पार्टी एक देशव्यापी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ही देश का और प्रदेश का विकास कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ही को क्यों वोट करे? भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र के लिए वोट करे। भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट करे? भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण के लिए वोट करे। भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट करे? 370 धारा हटाए इसलिए वोट करे, क्योंकि राष्ट्र को मजबूत रहना है। अगर राष्ट्र को जिंदा रखना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करे, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र के लिए वोट करना बहुत जरूरी है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, किसी को नहीं देखे, सिर्फ राष्ट्र को देख के वोट करे। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, कोई जाति कोई धर्म, सिर्फ कमल का फूल हमारा प्रत्याशी होता है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सिर्फ अपना मूल्य वोट राष्ट्र के लिए वोट करना है और हमारा राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना वोट करना है। बस ये मेरा निवेदन है। हाँ सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसा आप बोल रहे थे कि खिलचीपुर विधानसभा की क्षेत्र की जो मतदाता है, जनता है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इससे पूर्व जो चुनाव हमारा 13 का हुआ, 18 का हुआ, पहले भी हुए, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने खिलचीपुर विधानसभा के साथ में जिले में जातिवाद का ऐसा जहर घोल रखा कि वो इस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं कि दांगी को सोंधिया से उलझाओ और सोंधिया को गुर्जर से उलझाओ, क्योंकि इन्हें आपस में लड़ा करके वो सत्ता प्राप्त करते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन हमारी संचालन टोली पूरी संगठन की पूरी विधानसभा की बनी है, एक व्यक्ति कुछ भी नहीं, सारी संगठन की जो टोली है वो निर्णय लेगी, उसी आधार पर पार्टी का संगठन का काम चलेगा। हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा, हर समाज को सम्मान मिलेगा, हर व्यक्ति का विकास होगा। एक व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। हमें इस जिले से, इस विधानसभा से जातिवाद को खत्म करना है, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास को प्राथमिकता लेकर काम करना है। और ये आपको भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जिम्मेदार रहेंगे, लेकिन पूरी निष्ठा से सारे लोगों की बैठ के हुई और पूरे संगठन के हित में हम काम करेंगे। अच्छी बात। सर आप क्या कहना चाहेंगे? करना है जी, जैसा आपने बोला अभी भाई रेवड़ी बांटने का जो काम चल रहा है देश में, देखो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने
दोनों ने, केंद्र ने, प्रदेश ने कम से कम 142 तरह की योजना चला रखी। बहनों को ऊपर उठाने के लिए, किसानों को, व्यापारियों को, गरीबों को, मजदूरों को और पढ़े लिखे लोगों को, इनका स्तर ऊंचा करने के लिए कई योजना चला रखी। तो रेवड़ी बांटना तो उससे कहते हैं जब हम किसी को एक पक्ष को बांटते हैं। हमारा बहना वाला काम चल रहा, आवास वाला काम चल रहा, प्रधानमंत्री आवास चल रहा, हम सबको दे रहे हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी को भी दे रहे हैं, मुसलमानों को भी दे रहे हैं, हिंदुओं को भी दे रहे हैं, बीजेपी को भी दे रहे हैं। हम जो बहन लाडली बहनों को जो पैसे दे रहे हैं वो सबको दे रहे हैं। कांग्रेसी बहनों को भी दे रहे हैं, जनता पार्टी वाली बहनों को भी दे रहे हैं, सभी समाज की बहनों को दे रहे हैं, मुसलमानों को भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं हम तो रेवड़ी बांटना तब होता है हम एक ही समाज का एक ही व्यक्ति को अपन ज़्यादा हिस्सेदार को या अपने दे दें। हम रेवड़ी नहीं बांट रहे। हमारे तो देश को या प्रदेश को ऊपर उठाने के लिए हमारे मोदी जी ने, शिवराज सिंह ने जो योजना चलाई 140-50 तरह की, उस योजना को लागू करके हम देश का उन्नति करना चाहते हैं, प्रदेश की उन्नति करना चाहते हैं। चलिए, अच्छी बात है सर। आप कुछ बोलना चाहेंगे? लास्ट क्वेश्चन। जो आप अभी सामने बताया कि रेवड़िया बांट वाली बात है, रेवड़िया बांटवा में मान लो आयुष्मान कार्ड चल रहा, 5 लाख का इलाज करोड़ों का हो रहा, करोड़ों लोगों का इलाज हो गया 5 लाख तक का, क्यों उसको रेवड़ी बांटने बता रहे कांग्रेस वाले? कैसे रेवड़ी बांटने? आज 1,32,00,000 महिलाओं को लाडली बहना का फायदा मिल रहा, क्यों वो रेवड़ी बांटना हो गया? तब कांग्रेस वाला क्या क्या बोल देते हैं जब जनता को सीधा फायदा मिल रहा। अरे कांग्रेस सरकार थी पहले 18 साल, 18.5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में 1 रुपया किसी का खाता में नहीं आयो। जब मोदी जी की सरकार बनी, जब जनधन खाता खुलवाया, खाते में सर, खाते में तब आएगा ना जब खाता रहेगा। खाता ही नहीं था, खाता ही नहीं था। नहीं तो वही तो बता रही हूँ कि पहले खाता ही नहीं था। जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनया उसके बाद उनने जनधन खाता खुलवाया, हर महिला हर व्यक्ति का खाता खुलवाया। उसके बाद हमारी सरकार ने योजना बना के हर किसान से लेके, हर महिला से लेके, हर बच्चा से लेके, साइकिल देख लो, कपड़ा देख लो, पढ़ाई देख लो, जन्म से लेकर मरण तक की व्यवस्था। जब मान लो डिलीवरी हो तो 16,000 दे रहा। कांग्रेस ने कब दिया था? 18 साल पहले ये योजना ही थी। और वे कह रहे आज के रेवड़ी बांट रहा। अरे रेवड़ी तो जब मिलेगी तुम्हें, आप देखना, आप 17 तारीख को आपका क्या हाल होगा जब दिखेगी आपको रेवड़ी है कि या अच्छा काम किया सरकार ने, ये जनता बताएगी। मैं इस चैनल के माध्यम से दावा कर रहा हूँ कि इस बार जो मेहरबान जी ने बताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरा जिला में 5 सीटों अच्छा प्रचंड बहुमत से जीत के जाकर मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार बनेगी। यही मैं कहना। अच्छी बात है। हाँ सर, लास्ट क्वेश्चन। मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस के राजीव गांधी, वो 1 रुपया भेजते थे यहाँ पे दिल्ली से तो 10 पैसे बचते थे। हमारा नरेंद्र मोदी ऐसा माई का दाल है जो 100 रुपये देता है, 99 नहीं आते हैं, डायरेक्ट 100 आते हैं। इतना ज़बरदस्त आदमी कोई ना पैदा होगा भविष्य में, ना उसके समान कोई बनने वाला प्रधानमंत्री, ना शिवराज सिंह के बराबर बनने वाला मंत्री। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। चलिए, अच्छा। हाँ सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ले लेता हूँ, बस आप क्या बोलना है? भाजपा ने जो काम किया है वो कोई पार्टी नहीं कर सकती, कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। कांग्रेस सिर्फ वादे कर सकती है। उनने किसानों को 2 लाख रुपया कर्ज माफ़ करने का बोला था पिछली बार, ताकि एक किसान का भी कर्जा माफ़ नहीं किया। झूठ मूठ में सरकार बना ली, 10 दिन में बोला था 10 दिन में हम माफ़ कर देंगे कर्जा, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। बदला क्या? किसी का कर्जा माफ़ हुआ क्या? उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ झूठे करके और अभी बोल रहे हैं कि 1500 दे देंगे, जबकि भाजपा सरकार अभी लाडली बहनों के खाते में डायरेक्ट पैसे डाल रही है। अभी वो बोल रहे हैं कि हम देंगे, कब देंगे? ये तो हम तो दे रहे हैं ना। चलिए, ठीक है जी, बोलिए सर। रामेश्वर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अभी क्या चल रहा है। कांग्रेस के कुछ लोग कार्यकर्ताओं को बुला रहे और उनको धमका रहे और डायरेक्ट कांग्रेस प्रत्याशी की बात करा रहे और उनको दबाव बनवा रहे हैं। अभी क्या चल रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये दबाव बनाना, लोगों को डराना धमकाना, गुंडागिर्दी करना, ये कांग्रेस की एक मानसिकता है पहले से, डराना धमकाना। तो अब क्या है कि हमारा कार्यकर्ता और समाज का, किसी भी समाज का कोई डरने चमकने वाला नहीं है। अब ये समय गया पहले वाला कि पहले बुला के चमकते डरते थे, पहले झंडा बैनर नहीं लगने देते थे बीजेपी का। यहाँ खिलचीपुर में, आज खिलचीपुर में जाके देखो तुम, पूरी खिलचीपुर में झंडे बैनर बीजेपी के लगे हुए हैं। एक जमाना था खिलचीपुर में लोगों को डराया जाता था, झंडा बैनर नहीं लगाया गए, चमकाया जाता। मगर अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और किसी भी समाज का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है और पूरी भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाला है। चाहे कितनी गुंडागिर्दी करे, मगर अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। अच्छी बात है सर।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पदाधिकारियों का हमसे जुड़ने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को सुन रहे थे, सभी ने अपनी अपनी बात रखी, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या क्या उन्होंने तैयारी कर रखी। तो आप चैनल पे अंत तक बने रहिए और आगे भी हम आपको राजगढ़ विधानसभा से लेकर कहाँ किस क्षेत्र में कौन सी जगह क्या हलचल चल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर हम बताते रहेंगे। और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।